हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ई लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, अब तक हमने देखा था सब्सिडियरी बुक्स इन स्मॉल स्मॉल पीसेस। अब आज हम एक सम देखने वाले हैं जो कि हमें बताएगा सब्सिडियरी बुक्स के बारे में, जो कॉम्प्रिहेंसिव सम है, जिसमें हम परचेज बुक, परचेज सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव सम देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उसे सॉल्व कैसे करना है। तो पहले पढ़ लेते हैं हमारा प्रॉब्लम क्या है। Enter the following transaction of Kirti in purchase book, sale book, purchase return book, sales return book। So हमें चारों बुक्स बनाने हैं और उसमें इसकी जो भी हमें ट्रांजेक्शन्स दी गई है उसकी एंट्री एक लाइन बाय लाइन एंट्री करते जाना है। डेट हमें प्रोवाइड किया है वो है 2018 मार्च 1। तो मार्च 1 की पहली एंट्री देख लेते हैं पहले हम। वो क्या है? सोल्ड गुड्स टू सुधाकर स्टोर्स रुपीज 39,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सो हमें समझ में आ गया कि हमने इस पे ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो इसके लिए हमें पहले एक वर्किंग बनाना पड़ेगा। वर्किंग क्या होगा, चलो देखते हैं। पहले उसकी वर्किंग बनाते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। वर्किंग नोट ध्यान से लिखना है आपको, और उस वर्किंग नोट पे आपको काम करना जरूरी है। तो क्या है? 1 मार्च की एंट्री, सोल्ड गुड्स टू सुधाकर, कितने का हमारा सेल वैल्यू था? ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है 39,000, जो हमने यहाँ पे लिख लिया है 39,000। 10% ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट हमारे बुक्स में एंटर नहीं करते, इसलिए हम उसका नेट वैल्यू निकालेंगे और वही हम अपने सेल बुक्स में एंट्री करेंगे। सो 10% निकालना है। सो सिंपल है, अगर आप लास्ट जीरो पे अपना हाथ रखो तो आपको 10% अमाउंट मिल जाएगी। आप देख पा रहे हो 3900, दैट इज 3,900 आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया, और उसको आपने माइनस कर लिया, जो आएगी 35,100, वो हमारी नेट वैल्यू हो गई। तो इसे हमें कहाँ एंटर करना है? हमारे सेल्स रजिस्टर में। तो सेल्स रजिस्टर में हमने एक एंट्री कर ली जो कि 1 मार्च की है, सुधाकर स्टोर्स का नाम लिख दिया और 35,100 ये एंट्री कर ली। सिंपल था। चलो देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है। परचेज गुड्स फ्रॉम अवधूत ट्रेडर्स रुपीज 47,350 एंड पेड कैरेजेस रुपीज 250। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ हमें दो ट्रांजेक्शन बताए गए हैं, एक परचेज की और उसके ऊपर लगने वाला कैरेज। तो एक चीज ध्यान रखना है, कोई भी एक्सपेंस जो हमारे परचेज के बाहर का है, जो हमारे परचेज रजिस्टर में एंटर नहीं होता है, वो हम परचेज बुक्स में उसकी एंट्री नहीं करते। तो इसके लिए भी हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। सिंपल सा बात है। उस वर्किंग नोट में आपको लिखना क्या है? ट्रांजैक्शन डेट 3 मार्च, कैरेज ऑफ रुपीज 250 विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्योंकि आप उसको ये 250 रुपीज कैश बुक में एंटर करने वाले हो, ना कि आपके परचेज रजिस्टर में। और साथ ही साथ हमें आना है अपने परचेज रजिस्टर में, और परचेज रजिस्टर के एंट्री कर देनी है अवधूत ट्रेडर्स, डेट डाल के 3 मार्च की, और अमाउंट हमारे सामने दिया हुआ है 47,350, जो हमने यहाँ पे डाल दी। ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री जो कि 3 मार्च की थी। अब हमें आगे की एंट्री देखनी है जो कि 6 मार्च की है। वो क्या कहा गया है? सुधाकर स्टोर्स रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 3,220। हमने देखा था फर्स्ट एंट्री में कि सुधाकर स्टोर ने हमने सुधाकर स्टोर को 39,000 का सेल किया था, और उसी ने हमें कुछ रिटर्न कर दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे बोला गया है नेट, मतलब वो डिस्काउंट कट करने के बाद की अमाउंट ही हमें रिटर्न कर रहा है, दैट इज 3,220। तो ये सेल्स रिटर्न है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमारे सेल्स रिटर्न बुक में मार्च की एंट्री करेंगे हम, और सुधाकर स्टोर्स में जाकर उसके नाम की एंट्री कर देंगे 3,220, जो कि हमारे सम में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। चलो देखते हैं आगे का। 10 मार्च को हमें क्या करने कहा गया है? कैश परचेज ऑफ 18,600 एंड कैश सेल्स ऑफ 16,000। सिंपल से बात कही गई है, कैश परचेज है और कैश सेल्स है। आपको ये समझना होगा, कैश परचेज और कैश सेल्स ये हमारे परचेज बुक और सेल्स बुक में दोनों ही जगह नहीं आते। इसके लिए हम एक वर्किंग नोट में वापस एक नोट तैयार करेंगे, जिसमें हम सिंपली लिख देंगे ट्रांजैक्शन डेट 10 मार्च विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्योंकि दोनों ही एंट्री हमारे कैश बुक की है। 13 मार्च को कुछ कहा गया है, राकेश इनवॉइस्ड गुड टू अस एज पर आवर ऑर्डर डेटेड 8 Feb 2018, दैट इज 37,000 रुपीज की अमाउंट
इसमें कहा गया है हमने कि तो हमने कुछ 28 फरवरी को उसको कुछ ऑर्डर दी थी जो हमें आज भेजा है उसने, तो हमारे बुक्स में उसकी एंट्री 13 मार्च को ही होगी। कितने अमाउंट की होगी? 37,000 की। तो हमें कहाँ जाना है? सिंपल है, परचेज बुक में हमें जाना है। 13 मार्च को राकेश के नाम से एंट्री करनी है 37,000। तो 13 मार्च को हमारी एंट्री हो गई हमारे परचेज बुक में 37,000 की। अब हम देखते हैं 17 मार्च। what happened on 17th March? 17th मार्च को sold goods of rupees 33,400 to रागिनी at 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात किया गया है तो हमें समझ में आ गया कि हमें एक वर्किंग बनाना है। वर्किंग कैसे बनाएंगे? पहले तो हम डेट लिख देंगे, कौन सी डेट के लिए हम वर्किंग कर रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू रागिनी कितने अमाउंट का है? 33,400 जो हमारे क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। 10% का ट्रेड डिस्काउंट, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले एंट्री में बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट हमारे बुक्स में हम एंटर नहीं करते, हम नेट अमाउंट करते हैं, इसलिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। 33,400 के ऊपर आप लास्ट जीरो पे हाथ रखिए, आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा, दैट इज 3340 रुपीज, दैट इज 3,340। वो हमने माइनस कर दिया और हमारे पास आ गई नेट वैल्यू किसकी? सेल वैल्यू की, 30,060 रुपीज। तो सेल बुक्स में जाना है हमें और एंटर करना है रागिनी का नाम, डेट और अमाउंट 30,060 रुपीज जो हमारे वर्किंग नोट से आई है। ये हो गई हमारी 17 मार्च की एंट्री। अब हम देखते हैं 20 मार्च को क्या बोला गया है। रिटर्न गुड्स टू राकेश रुपीज 3,850 एज दे वर डिफेक्टिव। हमने राकेश से कुछ माल खरीदा था और वो डिफेक्टिव निकले, उसकी वजह से हमने 3,850 का माल उसको रिटर्न कर दिया। सिंस ये हमारा परचेज रिटर्न है तो कहाँ पे जाएगा? हमारे परचेज रिटर्न बुक में। परचेज रिटर्न बुक में हमें क्या करना है? सिंपली हमें वहां पे डेट डालनी है, राकेश ट्रेडर का नाम डालना है और अमाउंट डालनी है 3,850, जो कि बहुत ही सिंपल एंट्री थी। 22 मार्च को हमें कुछ बोला गया है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मिचेल ट्रेडर्स कितने रुपीस का? 19,450 एंड दे अलाउड ट्रेड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 150। यहाँ पे सिंपली हमें कुछ परसेंटेज नहीं कहा गया है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू दी है 150 रुपीज की। स्टिल हम इसका एक वर्किंग बना लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। हम वर्किंग नोट में आएंगे, वर्किंग नोट को नंबर देंगे और डेट डालेंगे, कौन से डेट के लिए हम कर रहे हैं। हमने परचेज किया है कितने का? 19,450 और हमें एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है 150 रुपीज को हमें डिडक्ट करना है। सो हमने 150 रुपीज माइनस किया तो हमारे पास नेट वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 19,300। हमने परचेज किया है 19,300 का। तो परचेज कहाँ पे जाता है? परचेज के बुक में। परचेज बुक में हम जाएंगे और हम डेट डाल देंगे 22 मार्च, मिचेल ट्रेडर्स 19,300। ये हो गई हमारे 22 मार्च की एंट्री। 23 मार्च को कहा गया है रागिनी रिटर्न गुड्स ऑफ 1900 ग्रॉस। यहाँ पे सोचने वाली बात है ग्रॉस, तो हमें ये देखना है कि रागिनी को हमने कितने डिस्काउंट पे दिया था। ये आपको हमारे 17 मार्च की एंट्री मिल जाएगी जिसमें हमने 10% डिस्काउंट में रागिनी को कुछ गुड्स सेल किए थे, उसमें से उसने हमें रिटर्न किया है 1900 का ग्रॉस अमाउंट। अभी ग्रॉस अमाउंट दिया है तो इसका एक हमें वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा ताकि हमें नेट वैल्यू निकाल सके। तो नेट वैल्यू के लिए वापस आप अपना पहले नंबर दे दीजिए वर्किंग नोट का, फिर 23 मार्च की डेट की एंट्री कर दीजिए। 1900 का ग्रॉस अमाउंट वैल्यू, 10% डिस्काउंट बोलेंगे तो हम लास्ट जीरो को कवर करते हैं अपने हाथ से, 190 रुपीज। सिंपल हम 190 रुपीज माइनस कर देंगे 1710 रुपीज जो कि 1710 रुपीज का, तो ये हमारा सेल रिटर्न हुआ है। तो सेल रिटर्न को हम सेल रिटर्न के बुक में एंटर कर देंगे रागिनी के नाम से 1710 रुपीज। आई होप आई एम वेरी क्लियर कि ये हमारा सेल रिटर्न था, जो हमने सेल किया था वो सेल रिटर्न था और वो सेल रिटर्न की बुक में एंट्री हो गई। 26 मार्च कुछ हुआ है, परचेज फॉर ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम फर्नीचर ऑफ रुपीज 55,000। फर्नीचर हमारा गुड्स नहीं है, वो हमारा कैपिटल एसेट है जो कि हमारा फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट की एंट्री हमारे डे टू डे के परचेज बुक में या सेल बुक में एंट्री नहीं होती। इसके लिए हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे जो कि जर्नल प्रॉपर में जाएगी।
उसको हम क्या करेंगे, एक नोट दे देंगे कि फॉलोइंग एंट्री इज टू बी पास एज अ ट्रांजैक्शन ऑफ 26 मार्च एज जर्नल प्रॉपर, और हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, डेट डालेंगे, और जर्नल एंट्री सिंपल है, फर्नीचर आया है और फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और किसने सेल किया है, क्रेडिटर जो कि श्याम फर्नीचर है, उसको हमने क्रेडिट कर दिया, और हमने डेबिट में अमाउंट और क्रेडिट में अमाउंट 55,000 डाल दी, और उसके नीचे नरेशन बहुत क्लियर लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम फर्नीचर। थोड़ा अलग था, लेकिन आई होप आई एम क्लियर कि हमें परचेज ऑफ फर्नीचर जो कि हमारे रेगुलर परचेज में नहीं जाती, उसकी हम एक जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, ना कि हमारे परचेज या सेल बुक्स में उसकी एंट्री कर रहे हैं। चलो देखते हैं ऑन 29 मार्च क्या हुआ है। परचेज गुड फ्रॉम ग्रीष्मा स्टोर्स ₹8,000 and sold the same to सुनीता at 25% cost profit। इसमें हमें दो ट्रांजैक्शन दिए गए हैं, तो हमें समझना होगा इस ट्रांजैक्शन को हमें दो टुकड़ों में ब्रेक करना है। क्या कहा गया है पहले समझ लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम ग्रीष्मा स्टोर्स ₹8,000। ये सिंपल है, हमें सिर्फ परचेज की एंट्री करनी है, तो हमें क्या करना है, जाके हमें परचेज बुक में एक एंट्री पास करनी है, सिंपल सी एंट्री, ग्रीष्मा स्टोर्स 8,000। तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अब हमें बोला गया है सोल्ड द सेम टू सुनीता एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो अभी हमें प्रॉफिट ऐड करके इसका कॉस्ट कितने में सेल किया ये निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट ऑब्वियसली लगने वाला है, जो कि हमारा 6th वर्किंग नोट होने वाला है प्रॉब्लम का। परचेज वैल्यू हमारी कितनी थी, 8,000, जो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें हमें 25% प्रॉफिट ऐड करना है। 25% प्रॉफिट ऐड करने के लिए आपको करना क्या है, आप लास्ट पे जीरो पे हाथ रखोगे तो हमें पता है कि हमें 10% का अमाउंट मिल जाता है, जो कि 800 होता है। तो अगर 800 हम करेंगे तो 20% हो जाएगा, मतलब 800 प्लस 800 दैट इज 1600। अब हमें 5% और चाहिए, क्योंकि 10 प्लस 10 प्लस 5 इज 25%। तो 5% कितना होगा, हाफ ऑफ 10%। अगर 800 हमारा 10% है तो हाफ ऑफ उसका 5% अगर हम बोलेंगे तो वो कितना होगा, 400। मतलब 800 प्लस 800 दैट इज 20% प्लस 400 दैट इज 5% मोर, मतलब 25% दैट इज 2000। 800 प्लस 800 1600 प्लस 400 दैट इज 2000। ये हो गया हमारा नेट वैल्यू जिस पे हमने सेल किया है हमारे कस्टमर को। तो चलो हमारे सेल्स बुक में जाते हैं और एंट्री कर देते हैं सुनीता, जिसको हमने सेल किया है 25% प्रॉफिट में 10,000, जो हमारी वर्किंग नोट से आया है। ये हो गई हमारे 29 मार्च की एंट्री। अब हम देखते हैं 31 मार्च को क्या हुआ है। सेंट अ डेबिट नोट टू मिचेल ट्रेडर्स 3200। हमें अभी ये समझना है, हमने मिचेल ट्रेडर को क्या किया था, हमने उनसे कुछ परचेज किया था और हमने उसमें से 3200 का मटेरियल उनको रिटर्न कर दिया है, क्योंकि हमने डेबिट नोट रेज किया है। डेबिट नोट हम कब रेज करते हैं, अगर सामने वाली पार्टी को हम मटेरियल दे रहे हैं। तो जब हमने मटेरियल खरीदा था तो हमने उस पार्टी को क्रेडिट किया था, क्योंकि गुड्स अकाउंट डेबिट टू द पर्सन हु हैज सोल्ड अस, मतलब हमने उसको क्रेडिट किया था, वो हमारा क्रेडिटर था। अब हम उसे रिटर्न कर रहे हैं तो उतनी अमाउंट की हम जितना देने वाले थे उतनी अमाउंट हमारी कम हो जाएगी, इसीलिए हम उसी पार्टी को डेबिट करने वाले हैं। इसीलिए इस नोट को डेबिट नोट कहते हैं और इसकी एंट्री होती है परचेज रिटर्न में। तो हम परचेज रिटर्न बुक में आएंगे, 31 मार्च को इसकी एंट्री पास करेंगे टू मिचेल ट्रेडर्स। जो भी अमाउंट आएगी मिचेल ट्रेडर्स की 3200, जो हमें सब में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो ये हो गई हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट। अब ये एंट्रीज होने के बाद हमें सबकी टोटल कर लेनी है, ताकि हमें सारे लेजर्स की टोटल मिल जाएगी। You can see this was the total of every column। जो सारे टोटल की कॉलम हो गई है, जो कंप्लीट कर दी है हमने, और हमारा सम का सारे सम्स भी कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। हम एक और ऐसा सम अगले वीडियो में देखने वाले हैं जिसमें और इसी तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, जिसको हम एक साथ बैठ के सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।